गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे। लगता है मेरी तरह ये भी नींद में है। तो आज चल रहे हैं हम मुंबई टू गोवा। इस समय बज रहे हैं सुबह के 5 और 5 बजे मैं निकली हूँ अपने घर से। तो चलिए आज देखते हैं, हम सुबह 5 बजे के निकले हैं, गोवा कब पहुंचते हैं, कितनी देर में पहुंचते हैं। जैसे कि आप जानते हो, हम मुंबई वाले किलोमीटर में रास्ता नहीं बताते, आवर्स के हिसाब से बताते हैं। तो देखते हैं हम कितने आवर्स में पहुंचते हैं गोवा। आज चलते हैं हम बाय रोड कल्याण से लेके गोवा तक, मतलब मुंबई टू गोवा। इस समय बज रहे हैं सुबह के 8 और हम लोग रुके हैं लोनावला के बाद अब दूसरे टोल प्लाजा पे। तो चाय पीते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ खास मिल तो नहीं रहा है, सिर्फ वड़ा पाव समोसा ये मिल रहा है। सुबह सुबह वड़ा पाव एसिडिटी करेगा, तो चाय और बढ़ते हैं आगे। मुंबई से गोवा के बीच में पड़ता है कर्नाटका बॉर्डर। कर्नाटक में शायद कोरोना केसेस ज़्यादा होने की वजह से पुलिस वालों ने हमसे पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल की, फिर होटल की बुकिंग देखी और उसके बाद हमें जाने दिया आगे। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं अब निपानी गांव में। निपानी गांव पे कावेरी होटल है, जहां से राइट टर्न लेने पर सीधा गोवा का कट लगता है और उसके पास में ही होटल है गोवा वेस। हम लोग अब यहाँ बैठे हैं गोवा वेस होटल में खाना खाने। यहाँ खाना खाएंगे और उसके बाद चलेंगे आगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। उसके बाद भी यहाँ से चलते चलते हमको कम से कम 4 घंटे और लग जाएंगे। मोस्टली कल्याण से अगर हम निकलते हैं गोवा के लिए बाय रोड, तो एक आध बार रुकने और खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए उसको पकड़ के कम से कम 12 घंटे लग ही जाते हैं मुंबई टू गोवा। तब खाना खाएंगे और चलेंगे आगे। फिर मैं आपको मिलती हूँ सीधे 4 घंटे के बाद गोवा पहुँचकर। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और इसमें बहुत थक गए हैं, लेकिन गोवा आके थकना अलाउड नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी सफ़र की थकान हो गई है, मगर अब हम चलेंगे कहीं घूमने। गोवा की नाइट लाइफ फेमस है, तो चलिए आज थोड़ी सी नाइट लाइफ देख के आते हैं और कल कहीं और चलेंगे। और अब थकान को भूलते हैं और जल्दी फ्रेश होके बढ़ते हैं आगे। और हम लोग पहुंच गए सीधे लास ओलास में। Day 2. गुड आफ्टरनून दोस्तों। गुड आफ्टरनून इसलिए है क्योंकि कल मैंने आपको दिखाया था गोवा में मेरा फर्स्ट डे था और मैं लेट नाइट तक बाहर क्लब में थी। आज मैं उठी दोपहर को हूँ और इस समय बज रहे हैं दोपहर के 3:30। अब हम निकल रहे हैं यहाँ कुछ प्लेसेस घूमें। और आज मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए आज देखिए गोवा मेरी नज़रों से। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कासा प्लाया में।
A few inches later. कोरोना वायरस की वजह से हर जगह अब स्कैन एंड रीड मेन्यू अवेलेबल हो गया है। सो यहाँ पे भी था स्कैन एंड रीड द मेन्यू। आज गोवा में थी डीजे चेतस नाइट, तो यहाँ आना तो बनता था बॉस। हमें डीजे चेतस को इतनी दूर से देखना गवारा न था, तो विशाल ने एक तिकड़म चलाई और लेके चले हमें सीधा फ्लोर पर डीजे चेतस के पास। और ये रहे डीजे चेतस। चेतस की नाइट से निकलकर आ गए हम लोग वापस। कहाँ? लास ओलास। पूरी रात क्लब में बिताने के बाद हम सुबह को सोए हैं और उठते उठते फिर से दोपहर हो गई। उठते ही हमें पता चला हमारे होटल में है जकूजी, तो सोचा क्यों ना आज जकूजी चला जाए। दो का 1000 रुपीज। अरे ऐसे कैसा? ऐसा है मैंने थोड़ा कम सिंगल कर लो ना। और वो पैराशूट का 1100 है, अभी बंद हुआ अभी वो पैराशूट का 1100 वो भी बंद हो गया। 1100 1% का। आप थोड़ा कम करो, अभी शाम तो हो गई, ज्यादा लंबा नहीं लेके चलो। नहीं मैडम अभी बंद हुआ उसका पैरास्लिंग सुबह। नहीं ये जेट स्की पे लेके चलो, पर थोड़ा कम ले लो। 500 है, कम नहीं। पर हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो 200 250 ऐसे ही गया था। पेट्रोल का कितना हुआ रेट? ज्यादा हुआ ना। चलना है इजाजत नहीं है पानी में जाने के लिए। कभी तो किनारे से कम 20 मिनट समय जाके रोकना है भाई। ध्यान में रखिए पानी में। जैसे कि आप सब जानते ही हो, हम लोग रात को क्लब में गए थे। कल डीजे चेतस का नाइट था, वहाँ गए थे और आज सुबह घर आए हैं। गोवा की वैसे भी नाइट लाइफ मशहूर है, तो अगर सुबह घर आके सोएंगे, सुबह होटल में आके सोएंगे, तो उठ के नहा के धो के निकलते शाम हो ही जाती है। शाम को अभी हम लोग आए हैं बागा बीच पर। यहाँ पे मैंने जेट स्की का पूछा, मुझे पैराग्लाइडिंग करनी थी वो पूछा, मगर पैराशूट तो बंद हो चुका है और जेट स्की का प्राइस शाम होने की वजह से बहुत ज़्यादा बोल रहा था, तो मैंने मना कर दिया। और अभी आपने देखा ये गाड़ी भी गई, उसने कहा था आप बीच बंद हो चुका है, बीच से 20 मीटर
पूल से दूर रहे, मतलब बीच के पानी से 20 मीटर दूर रही है। इस समय शाम हो चुकी है। शाम के समय समुद्र उछाल मारता है, थोड़ा दूर तक आता है, इसलिए शाम के बाद बीच को बंद कर दिया जाता है और लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो बीच तो गया अपना, कोई बात नहीं, रात को क्लब तो है ही, अपन क्लब चलेंगे। लेकिन यहाँ अगर पैर भी ना भिगाए जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो चलिए, थोड़ा बहुत पैर तो भिगा ही सकते हैं। चलिए चलते हैं। ये क्या है? चोटी लगाने के। ये चोटी बनेगी क्या आपके बालों में विशाल? चोटी बनेगी क्या आपके बालों में? वो चोटी में लगाने का है ना? रहता था ना तो 4-5 में ले भी लेकिन वहाँ चोटी बनाने लायक बाल नहीं है ना। गया ये कैसे बनाओगे? क्या एक बनवाओ, अभी बनवाओ, अब रात को क्लब चलना है। बनवाओ बनवाओ। वापस लड़कियों के साथ। पाइनएप्पल कैसे दे रहे हो? काट के अक्खा? कैसे? 100 का फुल पाइनएप्पल काट के। वैसे तो गोवा में और भी जगह है घूमने के लिए, स्पेशली चर्चेस, कसिनो, शिप, मार्केट, मगर इस बार हम लोग सिर्फ 3 दिन गए क्लब में और थोड़ा बहुत घूमे। अगली बार मैं आपको और प्लेसेस पर भी लेके जाऊंगी, लेकिन तब तक अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय बाय, सी यू, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।